बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। मैट्रिक फिजिक्स का आगाज कर रहे हैं हम। लास्ट क्लास में जो हमारी डेमो क्लास थी उसमें हमने बात की कि हमारे पास मैट्रिक की फिजिक्स में बुक वही है जो हमने 9th क्लास में रखी हुई थी। यानी 9th क्लास की जो बुक है मैट्रिक की फिजिक्स की भी वही बुक है। बस फर्क ये है कि जो चैप्टर्स हमने नहीं पढ़े थे अब हमने मैट्रिक के फिजिक्स में वो चैप्टर पढ़ने हुए हैं। तो कुल टोटल 9 चैप्टर्स हैं जो हमारी बुक में मौजूद हैं, जो हमने 9th में नहीं पढ़े थे, हम यहाँ मैट्रिक क्लास में पढ़ेंगे। उन 9 चैप्टर्स में से लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 13 का नाम है प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में हम दो चीजें पढ़ते हैं जी। एक ये प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होती है और दूसरी ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। ठीक है, इन दो चीजों को पढ़ना होता है हमने। तो अब हम इनकी इसको स्टार्ट करते हैं जी। देखते हैं कि ये प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी लाइट एंड इट्स प्रोपगेशन पे। ये चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। ठीक है, हमने लाइट के बारे में भी पढ़ लिया था कि लाइट क्या होती है, और हमने लाइट के प्रोपगेशन के हवाले से भी बात कर ली थी। लेकिन थोड़ा सा इसको हम रिवाइज करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। लाइट के बारे में मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए थे, कुछ चीजें बताई थी लाइट के बारे में। सबसे पहली बात, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म होती है, एक शक्ल होती है। ठीक है, एनर्जी की कई शक्लें होती हैं, कई फॉर्म होती हैं, जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसी तरीके से लाइट की एक फॉर्म है, लाइट भी जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म होती है। दूसरी बात, मैंने आपको लाइट के बारे में बताया कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, और एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव, ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया भी था, और ये हम चैप्टर 12 में डिटेल में भी पढ़ेंगे। मैं अभी आपको फिलहाल बता देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी मीडियम होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। यानी अगर आपकी लाइट यहाँ ए पॉइंट पर मौजूद है, बी पॉइंट पर आपकी लाइट को जाना है, तो अगर यहाँ ए से बी अगर कोई सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तब भी लाइट चली जाएगी। और अगर यहाँ कुछ भी नहीं है, नो मीडियम, कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है। मीडियम का मतलब आप यूं समझ लो मॉलिक्यूल। कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, बिल्कुल खाली जगह, तब भी लाइट जो है वो आपकी ए से भी चली जाएगी। नो मीडियम, लाइट फिर भी ट्रेवल हो जाती है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तीसरी बात मैंने आपको बताई, सन इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइट। आपकी दुनिया में लाइट का जो मेजर सोर्स होता है वो ये है जी, सूरज। सूरज आपकी दुनिया में ना सिर्फ लाइट का मेजर सोर्स है, बल्कि एक और एनर्जी होती है, हीट एनर्जी। उसका भी मेजर सोर्स जो है वो सूरज होता है। तो सूरज आपकी दुनिया को दो बड़ी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, लाइट एंड हीट। तो आपकी दुनिया में मेजॉरिटी लाइट जो पाई जाती है वो सूरज की वजह से आ रही है। उसके बाद हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात की कि हमारी लाइट जो है इसकी रफ्तार कितनी है। तो ये जी मैंने आपको बताया इसकी रफ्तार 3 × 10⁸ जिसको अगर आप ये 10⁸ इसको खोल के लिखे तो ये 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना फासला तय करती है, 30 करोड़। ये सबसे ज्यादा लिमिट होती है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी है कायनात में। ये क्या है, आपकी कायनात की सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी है। इसके आपको एग्जाम्पल बताई थी कि इस वेलोसिटी से अगर आप चलना शुरू करो तो दुनिया के 5 चक्कर लगा लोगे आप एक सेकंड के अंदर। तो लाइट की रफ्तार याद रख लीजिएगा, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है कि लाइट की रफ्तार है 3 × 10⁸ कायनात में इससे ज्यादा रफ्तार किसी चीज की भी नहीं है और ना हो सकती है। उसके बाद लाइट के हवाले से मजीद मैंने आपको बताया, लाइट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। लाइट जो है वो ये इन नहीं है, ये ऑल है। लाइट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। लाइट जो है वो तमाम डायरेक्शंस में फैलती है। यानी अगर आपके पास ये एक पीले पॉइंट है ना, ये एक सोर्स है, एक बल्ब कह लो आप, एक ट्यूबलाइट कह लो, तो जब इसमें से लाइट निकलना शुरू होगी तो ये देखें तमाम डायरेक्शंस में फैलेगी। ऊपर भी जा रही है, लेफ्ट साइड पे भी जा रही है, राइट साइड पे भी जा रही है, नीचे भी आ रही है, आड़ी भी, तमाम डायरेक्शंस में फैलती है। ये नहीं है कि अगर आपने लाइट यहाँ रखी हुई है तो खाली इस तरफ जाएगी लाइट, इधर नहीं मिल रही, इधर नहीं मिल रही, इधर नहीं मिल रही, ऐसा नहीं होता। तमाम डायरेक्शन में फैलती है, ऊपर भी जाएगी, पीछे भी जाएगी, आगे भी जाएगी। आप एक मोमबत्ती लेते हो, उसको जला लो तो देख लो वो चारों तरफ कमरे को रोशन करता है।
अगर आप एक अंधेरे कमरे में मोमबत्ती लेके जाओगे तो आपको मोमबत्ती के सामने रखी हुई चीज भी नजर आएगी, पीछे रखी हुई चीज भी नजर आएगी, हर तरफ मोमबत्ती की रोशनी फैली हुई होती है। तो लाइट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस, तमाम डायरेक्शंस में लाइट जो है वो फैलती है। मजीद मैंने आपको बताया इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, यानी कि लाइट को जब आप ट्रेवल कराते हो तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इस डायग्राम को देखें आप जरा, देखें जी, ये सोर्स में से लाइट निकल रही है तो देखें स्ट्रेट लाइन में निकल रही है, स्ट्रेट लाइन में निकल रही है। तो लाइट अगर सपोज करें ये आपके पास सोर्स है ए, तो जब लाइट इसमें से निकलेगी तो हमेशा वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर ऊपर जा रही होगी तो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होगी, किनारों पे जा रही होगी तो भी स्ट्रेट लाइन में। ये नहीं है कि आप कहते हैं जी ऐसे लाइट जा रही है या सर्कुलर फॉर्म में जा रही है, ऐसा नहीं होता, इट विल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो देख लें इस डायग्राम में मैंने जो लाइट बनाई हुई है वो किस शक्ल में बनाई हुई है आप देखें। मैं जरा इसको मिटा देता हूँ फिर आपको डायग्राम में नजर आ जाएगा। ये देखें, हमने ये जो बीच में पीले कलर का सोर्स रखा हुआ है, हमने यहाँ लाइट कैसे बनाई हुई है, लाइट जो है तमाम डायरेक्शन में फैल रही है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इसमें आप देखें लाइट जो है तमाम डायरेक्शन में फैल रही है, ये वाली बात, लाइट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। और दूसरा इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, देखें जी हमने लाइट को स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कराया हुआ है। तो ये कुछ हमारे लाइट के फैक्ट्स होते हैं जी, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे, कुछ लाइट के फैक्ट्स हैं। और ये कहलाती है प्रोपगेशन ऑफ लाइट। चैप्टर का नाम में पहला वर्ड क्या है, प्रोपगेशन। और प्रोपगेशन का मतलब होता है कि लाइट एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, how it travel from one place to another place, it is called propagation। तो प्रोपगेशन के हवाले से एक ये बात जरूरी होती है, एक ये बात जरूरी होती है, एक ये बात जरूरी होती है कि लाइट जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगी इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट जब निकलना शुरू होगी तो तमाम डायरेक्शंस में निकलेगी, और लाइट जब ट्रेवल करके दूसरी जगह जा रही होगी तो स्ट्रेट लाइन में जा रही होगी। ठीक है, तो ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये प्रोपगेशन के हवाले से, कि लाइट जब एक एक ये सोर्स है जब यहां से निकलेगी तो तमाम डायरेक्शंस में निकलेगी, स्ट्रेट लाइन में निकलेगी, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी, तो ये हमारी लाइट के हवाले से, प्रोपगेशन के हवाले से डिस्कशन हो गया, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास आएगा चैप्टर का दूसरा हिस्सा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाम क्या था इसका, प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन। तो हमने प्रोपगेशन पढ़ लिया लाइट का, कि लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, तमाम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। अब हम बात करते हैं दूसरे हिस्से की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है जी, सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रोसेस, ये जो फिनोमेना आप पढ़ रहे हो ये किस ऑब्जेक्ट पे शो करेगी लाइट, जब आपके सामने, लाइट के सामने मिरर रखा हुआ होगा। मिरर जब रखोगे ना तब लाइट क्या शो करेगी, रिफ्लेक्शन शो करेगी। अगर आप मिरर ना रखें, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रख दे, जैसे कि पानी रख दे, पानी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार दिख रहा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो अगर आप एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रख दोगे तो फिर ये फिनोमेना नहीं होगा, फिर ये फिनोमेना नहीं होगा। ये फिनोमेना आपको किस में मिलेगा, जब आप लाइट के सामने मिरर को लेकर आओगे तब ये फिनोमेना मिलेगा। लाइट का मिरर के साथ बिहेवियर है ये रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर मैं लाइट के सामने मिरर के बजाय ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रखूंगा ना तो फिर उस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। आर आता है रिफ्रैक्शन, और वो हम चैप्टर 14 में पढ़ेंगे। तो पहली चीज तो ये ध्यान में रखिएगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कब होगा, जब आप लाइट के सामने मिरर को रखेंगे। और मिरर क्या होता है आपको बताया भी था लास्ट क्लास में। मिरर क्या होता है, ये ऐसे होते हैं जी, मिरर हमारे घरों में लगे हुए होते हैं, इसमें हम अपने आप को देख रहे होते हैं, हम अपनी शक्लों को देखते हैं, शक्लों को देख के कंघा करते हैं, अपने आप को तैयार होते हैं। मिरर क्या होता है, ऐसी सरफेस होती है जिनकी एक साइड हमने कोट की हुई होती है। अगर आपके घर में ये ऐसा मिरर है तो इस मिरर की तरफ बैक साइड देखिएगा आप, इसके पीछे की साइड देखें आप, बैक साइड अंदर की तरफ जो पीछे दीवार की तरफ आ रही है, कोटिंग हुई हुई होती है उस पर, ग्रे कलर की या सिल्वर कलर की कोटिंग चढ़ाई हुई होती है। जबकि दूसरी साइड यानी ये जो है फ्रंट साइड, फ्रंट साइड को देखेंगे अगर हम तो ये पॉलिश हुआ हुआ होता है, चमका हुआ होता है। तो मिरर क्या हो गया, ऐसी सरफेस होती है जिसकी दो साइडें होंगी, ये मिरर है, एक पीछे वाली साइड होगी, ये कोटेड साइड होती है, पीछे वाली जो है ना वो कोटेड होगी, उसमें सिल्वर कोटिंग चढ़ी हुई होगी। जबकि आगे वाली साइड जो है वो पॉलिश साइड कहलाती है, शाइनी साइड कहलाती है,
इसको हमने पॉलिश किया हुआ होता है, चमकाया हुआ होता है, साफ सुथरा शाइनी किया हुआ होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसकी एक साइड कोटेड हो, एक साइड पॉलिश हुई भी हो, उसको कहते हो आप मिरर। अगर आप दोनों साइड को पॉलिश कर दो, कोटिंग हटा दो, तो वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जैसे हमारे शीशों के चश्मे होते हैं। तो मिरर क्या होता है? मिरर ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसकी एक साइड आपको कैसी मिलेगी? कोटेड, और दूसरी साइड आपको कैसी मिलेगी? पॉलिश। वन साइड कोटेड, अदर साइड पॉलिश, इट इज कॉल्ड मिरर। तो अपने घर में आज ही अपने घर के मिरर को पीछे से देखिएगा जरा, पीछे वाली साइड आपको कैसी मिलेगी? कोट हुई भी। आगे आ जाएंगे, आगे वाली साइड आपको कैसी मिलेगी? चमकी भी होगी, पॉलिश, साफ सुथरी, शाइनी किया हुआ होगा आपने। तो आप उसको क्या कह रहे हो फिर? आप उसको कह रहे हो मिरर। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया मिरर क्या होता है। मिरर क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा मटेरियल जिसकी एक साइड पॉलिश हुई भी होगी, फ्रंट साइड जो है हम पॉलिश कहते हैं, और बैक साइड जो है वो हमारी कैसी होगी? रिफ्लेक्ट वो होगी, कोटेड हुई भी होगी। ठीक है, तो अब मिरर लिख लेते हैं जी हम लाइट के सामने और देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है जी, तो हमने मिरर रख दिया जी, और मिरर के साथ जब लाइट टकराएगी तो वो रिफ्लेक्शन होगा। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे आई है, ये इसकी डेफिनेशन है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ये डेफिनेशन है इसकी, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर लाइट जो है वो टकराकर वापस मुड़ जाए, बाउंस बैक मतलब टकराकर वापस आ जाना, इसको आप कहते हो रिफ्लेक्शन। यानी ये मिरर है, लाइट इससे टकराएगी और वापस मुड़ जाएगी, जिस मीडियम में है उसी मीडियम में वापस मुड़ जाएगी, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये मेरे सामने एक मिरर है, अब मैं रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मेरे सामने एक मिरर है, लेट सपोज इसकी ये जो पीछे मैंने डैश लगा रहा हूँ, ये इसकी कोटेड वाली साइड हो गई, ये इसकी क्या हो गई? कोटेड साइड। कोटेड साइड को हम ऐसे मार्किंग करके जाहिर कर देते हैं, ये इसकी कोटेड साइड हो गई। और ये जो फ्रंट साइड है ये वो है जी पॉलिश हुई थी। ठीक है, तो ये वाली साइड जो है कोटेड हो गई, ये वाली साइड जो है वो पॉलिश हो गई। तो अब ये मिरर हो गया, ठीक है ना, ये मिरर हो गया। इसकी एक साइड मैंने कोट कर दी, सिल्वर कलर चढ़ा दिया, एक साइड मैंने चमका दिया, तो ये बैक साइड हो गई कोटेड साइड और फ्रंट साइड हो गई पॉलिश साइड। रिफ्लेक्शन पॉलिश साइड से होता है। अच्छा, अब ये देखें जी, ये मेरे पास एक लाइट आई, ये मेरे पास एक लाइट आ रही है और ये मिरर से टकरा रही है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक का मतलब होता है, बैक मतलब वापस, बाउंस मतलब टकरा जाना। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट क्या होगी जी? अब ये जो लाइट मिरर से टकराई है ना, ये वापस मुड़ जाएगी, जिस रास्ते आई है उसी रास्ते नहीं जा रही है, वैसे जिस मीडियम में है उसी मीडियम में वापस मुड़ गई। अभी ये लाइट किस में है जी? एयर के अंदर। ये जो लाइट आ रही थी ये कहां से आ रही है? एयर में से आ रही है। और ये जो लाइट टकरा के जा रही है ये कहां जा रही है? एयर में ही जा रही है। लाइट हवा से आ रही थी, मिरर से टकराई, वापस हवा में चली गई। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। जिस मीडियम में लाइट थी, मिरर से टकराई, लाइट वापस उसी मीडियम में मुड़ गई। इस लाइट का टकराकर वापस मुड़ जाना, ये कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? लाइट अगर एक मिरर से टकराती है, मिरर की पॉलिश सरफेस से टकराती है, तो लाइट जिस मीडियम में थी मिरर से टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में मुड़ के चली जाती है। इसको आप कहते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे आपके सामने अगर यहाँ पर ये मेरे पास एक दीवार है, दैट इज अ वॉल। अब मेरे पास एक बॉल है जी, जब बॉल को मैं इस दीवार पे हिट करूंगा क्या होगा? बॉल वापस टकराकर वापस मेरी तरफ आ रही होगी, ये है रिफ्लेक्शन। बॉल ने दीवार के साथ क्या किया? रिफ्लेक्शन किया। ये मिरर के साथ हो रहा है। तो ये मिरर है हमारे पास, ये लाइट आई, टकराई और वापस मुड़ गई। सो दैट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट जिस मीडियम में थी, यहाँ देखे लाइट किस मीडियम में थी? एयर में थी। लाइट मिरर से टकराई और वापस एयर की तरफ मुड़ गई, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आई होप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपके समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि लाइट जो है अगर एक मीडियम के अंदर है, लेट सपोज एयर के अंदर है, तो जब लाइट एक मीडियम के अंदर होती है तो लाइट जैसे मिरर से टकराएगी वापस उसी मीडियम में मुड़ जाएगी, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अगर मीडियम चेंज हो जाएगा, अगर लाइट हवा के अंदर है और किसी ऑब्जेक्ट से टकरा गई और दूसरे मीडियम में चली गई, हवा से शीशे में चली गई, हवा से पानी में चली गई, ये कुछ और होता है, चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे। ये रिफ्लेक्शन होता है जिसमें मीडियम चेंज हो जाएगा। लाइट हवा में थी, ऑब्जेक्ट से टकराएगा,
लाइट ऑब्जेक्ट से टकराएगी और किसी और मीडियम में एंटर हो जाएगी, तो उसको हम कुछ और फिनोमेना कहते हैं और उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, और वो चैप्टर 14 में पढ़ेंगे। तो अगर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सवाल है तो माइक खोल के पूछ सकते हैं आप। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि जब मिरर से लाइट टकराती है तो जिस मीडियम में लाइट थी वापिस उसी रास्ते चली गई, वापिस उसी मीडियम में चली गई, हवा में आ रही थी, हवा से आ रही थी, हवा में वापिस चली गई। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब होता है तो हमने चीजों के नाम रखे हैं, ठीक है। अब ये यहाँ लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो हमने यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज रखी हुई है अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, चीजों को अच्छी समझने के लिए हमने इन लाइटों के, इन चीजों के नाम रखे हैं। तो अब वो नाम, वो टर्मिनोलॉजीज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये आप जानते हैं जी, ये क्या है, दैट इज अ मिरर, ये मिरर है। अब मिरर में हम जानते हैं एक साइड होती है कोट, एक साइड होती है पॉलिश। तो जो कोट साइड होती है उसमें हम ये वाले ऐसे मार्किंग करके शो करते हैं, ये जो मार्किंग हुई भी है इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखने वाले को ये समझ में आ जाएगा कि ये साइड है कोट हुई हुई, यहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जो पॉलिश सरफेस होती है ना, ये वाली पॉलिश सरफेस है, ये वाली, ये पॉलिश सरफेस है। रिफ्लेक्शन पॉलिश सरफेस से होता है, कोटेड सरफेस से नहीं होता। तो हमने मिरर बनाया और मिरर के पीछे लाइन लगा के हमने दोनों बातें दिखा दी कि मिरर की कौन सी साइड कोट है, कौन सी साइड पॉलिश है। अब ये जो लाइट आ रही है ना, ये जो लाइट आ रही है ये वाली, इस लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है जी। इंसिडेंट रे क्या होती है, वो लाइट जो मिरर से टकराएगी, वो लाइट जो मिरर से टकराने वाली है, उस लाइट को आप कहते हो इंसिडेंट रे। उसके बाद ये जो लाइट है जो टकरा कर वापिस जा रही है, जो वापस मुड़कर जा रही है लाइट, उस लाइट को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो जो लाइट आ रही थी मिरर की तरफ वो कहलाती है इंसिडेंट रे, और जो लाइट टकरा कर जा रही है वो कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। उसके बाद मिरर का इस पॉइंट को देखें जरा, आप ये पॉइंट को, ये वो पॉइंट है मिरर का जहां पर ये दोनों लाइट रे मिल रही है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों मिल रही है। तो मिरर का वो पॉइंट जहां पर ये दोनों लाइट रे मिल रही होती हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तीन चीजें हो गई, इंसिडेंट रे वो लाइट जो टकराने वाली है, रिफ्लेक्टेड रे वो लाइट जो टकरा के वापस जा रही है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिरर का वो पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों मिल रही होती है। अब हम ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अपनी आसानी के लिए अगर हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से 90 डिग्री का एंगल लें और एक लाइन ड्रॉ कर लें, तो ये लाइन बनती है ऐसे, ये एक लाइन बनती है ये वाली, ठीक है जी। ये जो मैंने बनाई है देख लें जी, ये एंगल जो है ना, ये वाला एंगल ये 90 डिग्री का है मिरर और इस लाइन के दरमियान। तो अगर हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लें कि वो लाइन और मिरर 90 डिग्री का एंगल बनाए, यानी कि ये मिरर है और ये वो लाइन है, दोनों के दरमियान कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो अगर हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसके दरमियान और मिरर के दरमियान 90 का एंगल होता है, उस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। क्यों बनाई जाती है अभी आपको पता चल जाएगा। पागल है हम जो खामखाई बनाइए, नहीं, कोई वजह है, वो वजह क्या है वो भी आपको पता चल जाएगी। तो हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हमने एक लाइन ड्रॉ करी ऐसे कि इस लाइन और मिरर के दरमियान 90 का एंगल बन जाए, ये देख लें। इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। अब जैसे नॉर्मल ड्रॉ किया हमें, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल, इनके दरमियान एक एंगल बन रहा है, ये देखिए ये वाला एंगल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई शॉर्ट फॉर्म सिंबल है ये इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरीके से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान भी एक एंगल बन रहा है, ये देखिए ये वाला, ठीक है ये वाला, इसको हम कहते हैं एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये 5-6 चीजें हो गई है। मिरर वो सरफेस होती है जो आपके लाइट का रिफ्लेक्शन शो करेगी। इसकी एक साइड जिसको लाइन लगाई हुई होती है ये कोटेड साइड होती है, जिसमें लाइन नहीं लगाई हुई होती है ये पॉलिश साइड होती है। रिमेंबर, लाइट का रिफ्लेक्शन पॉलिश साइड से होता है, कोटेड साइड से नहीं होता। जो लाइट मिरर से आके टकराती है उस लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, नंबर 1। फिर मिरर से टकराकर जो लाइट वापस जा रही है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, नंबर 2। जिन पॉइंट पर मिरर के उस पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइट मिल रही होती है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नंबर 3।
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम एक लाइन ड्रॉ करें, ऐसी लाइन जो मिरर के साथ 90 का एंगल बना रही होती है, उसको हम कहते हैं उस लाइन को नॉर्मल। पॉइंट नंबर 4, नॉर्मल और पहली रे जो होती है इंसिडेंट है उसके दरमियान जो एंगल बन रहा होता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान जो एंगल बनता है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 6 टर्मिनोलॉजीज हैं। इन 6 टर्मिनोलॉजीज पे कोई सवाल हो तो माइक आपका खुला हुआ है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अब इन 6 टर्मिनोलॉजीज पढ़ लीजिए। हमने देख लिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तो क्या क्या टर्मिनोलॉजीज आती है। तो लाइट, अगर अगेन बार बार बोले जा रहा हूं मिरर, मिरर बार बार वर्ड यूज कर जा रहा हूं मिरर, क्योंकि लाइट का जो रिफ्लेक्शन है ना वो सिर्फ मिरर के साथ होता है। अगर मैं मिरर की जगह कोई और सा ऑब्जेक्ट रख दूंगा जैसे कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, तो फिर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, फिर कुछ और ही चीज हो जाएगी। तो लाइट अगर एक मिरर से टकराती है, किसी एक मिरर से टकराएगी लाइट, तो फिर क्या होगा, लाइट जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में वापस मुड़ जाती है। दैट फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, ये जो लाइट का टकराकर वापस उसी मीडियम में जाना है, ये कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो एक इंसिडेंट रे होती है, एक रिफ्लेक्टेड रे होती है, नॉर्मल होता है, दो एंगल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। अब हमारे पास जो चीज है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज मतलब होता है कानून। लॉज का मतलब होता है कानून, यानी वो चीज, साइंस में हम कानून किसको कहते हैं, वो चीज जो लाजमी है, सही है, हमेशा होती है, गलत नहीं कर सकते। तो लॉज मतलब कानून। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन के कवानीन। तब हम रिफ्लेक्शन के कवानीन देखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन के कवानीन क्या होते हैं कि अगर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो दो बातें लाजमी होती हैं, फिर चाहे वो मिरर मोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे लाइट पीली हो, नीली हो, काली हो, सफेद हो, वायलेट हो, ब्लू हो, इंडिगो, किसी भी किस्म की लाइट हो, किसी भी किस्म का मिरर हो, जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा दो बातें लाजमी होती है। उन दोनों बातों को कलेक्टिवली हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है जी। तो जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो दो बातें लाजमी होंगी, और उन दोनों बातों को आप क्या कहोगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है जी वो दो लॉज, क्या है वो दो बातें जो लाजमी होती है। नंबर 1, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तीन चीजें, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन सेम प्लेन। सेम प्लेन में मौजूद होते हैं, एक ही टुकड़े में मौजूद होते हैं। प्लेन कहते हैं जी स्पेस का एक टुकड़ा ले लो आप, ऐसा, ये मैंने अगर एक स्पेस का टुकड़ा ले लिया ना, ये दैट टुकड़ा, दैट पीस इज कॉल्ड प्लेन। यहां मैं अगर ये वाला टुकड़ा लेता हूं तो ये एक और प्लेन हो गया, लेकिन ये दोनों अलग अलग प्लेन है। ये प्लेन ए कह लें, ये प्लेन बी कह लें, तो सेम प्लेन का मतलब होगा एक ही प्लेन। ठीक है, तो प्लेन कहते हैं जी आप हवा में एक टुकड़ा ले लो। ठीक है, अगर आप कागज में ऐसे कोई सा भी शेप का एक टुकड़ा ले लोगे, दैट इज कॉल्ड अ प्लेन। कोई सा भी शेप हो सकता है, चकोर ले सकते हो, गोल ले सकते हो, वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो पहला लॉ क्या है कि व्हेन द लाइट रिफ्लेक्ट, देन द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कि जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो ये तीन चीजें जो होती है ना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये एक ही प्लेन में पाई जाएंगी, एक ही टुकड़े में पाई जाएंगी। ये नहीं है कि अलग अलग प्लेन में हो, इंसिडेंट रे अलग जगह पर हो, रिफ्लेक्टेड रे अलग जगह पर हो, नॉर्मल अलग जगह पर हो, ऐसा नहीं होता, एक ही जगह पे पाई जाती है। जैसे कि ये मिरर है, अब यहाँ से हम रिफ्लेक्शन कराते हैं तो ये इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, और ये मैंने नॉर्मल करा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया जी, ये मेरे पास हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गया मेरे पास नॉर्मल, एन फॉर नॉर्मल, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे आर। तो ये मैंने एक रिफ्लेक्शन कराया। अब आप देख ले, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्शन ये एक ही टुकड़े में, एक ही प्लेन में पाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने एक टुकड़ा बनाया, तीनों चीजें देखो एक ही टुकड़े में। ये नहीं है कि इंसिडेंट रे आपको यहां मिल रही है, रिफ्लेक्टेड रे मिरर के इस तरफ से आ रही है, नॉर्मल यहाँ कहीं बना हुआ है। ये तीन अलग अलग टुकड़े हो गए, एक ये प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया, और एक ये प्लेन हो गया। ऐसा नहीं होता कि जी इंसिडेंट रे अलग प्लेन में है, रिफ्लेक्टेड रे अलग प्लेन में है, नॉर्मल अलग प्लेन में, ऐसा नहीं होता। ये तीनों एक ही जगह पे आएंगी, ये तीनों एक ही जगह मिलेंगी, एक ही पॉइंट पे मौजूद होती है, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बताया था मैंने अभी आपको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पहला लॉ क्या है कि आपकी जब लाइट की रिफ्लेक्शन होती है
तो ये जो तीन चीजें हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये एक ही टुकड़े में पाई जाती हैं, सब एक ही जगह पाई जा रही होंगी। कहां पर मिल रही होती है? इनके एक ही पॉइंट पे मिल रही होती है, ये वाला पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस देख लो। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर तीनों चीजें हैं, इंसिडेंट रे भी है, रिफ्लेक्टेड रे भी निकल रही है, नॉर्मल भी निकल रही है, तो एक ही टुकड़े में पाई जा रही है, ऑल लाइन द सेम प्लेन। ये नहीं होगा कि आपके इंसिडेंट रे एक ही प्लेन में, रिफ्लेक्टेड रे दूसरे प्लेन में, और नॉर्मल जो है वो किसी और टुकड़े में। ऐसा नहीं होता कि मिरर के ऊपर ही हिस्से में लाइट एंटर हो रही है, नीचे के हिस्से से लाइट बाहर आ रही है, ऐसा नहीं होता। ये तो हो गया पहला लॉ। अब आते हैं दूसरा लॉ, देखते हैं जी दूसरा लॉ क्या होता है। दो लॉ बताया ना मैंने आपको कि लाइट की रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। तो दूसरा लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब दूसरा लॉ एंगल से मुतालिक है, पहला लॉ रेस से मुतालिक था, इंसिडेंट रे थी, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल। अब दूसरा लॉ जो है वो एंगल से मुतालिक है। क्या है जी? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी ये जो पहला एंगल बनता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इक्वल होता है, बराबर होता है किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो अब इस नीचे वाली रे डायग्राम में देखें अगर हम, तो ये था जी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई, और ये था जी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। तो दूसरे लॉ के मुताबिक ये दोनों एंगल जो होते हैं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बराबर होते हैं आपस में। यानी अगर आपकी लाइट का इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस मिसाल के तौर पे 30 डिग्री बनता है, तो लाइट का जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा ना वो भी 30 डिग्री होगा। लाइट अगर आपकी 40 डिग्री से टकराती है तो 40 डिग्री से ही वापस जाएगी। 60 डिग्री का एंगल बनाती है तो 60 डिग्री से ही वापस जाएगी। जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। दैट इज द सेकंड लॉ। तो अगर हम इसको देखें डायग्राम के थ्रू देखें, लेकिन डायग्राम के थ्रू देखने से पहले मैं जरा ये जो मैंने मार्किंग की है इसको हटा देता हूं। तो अगर हम देखें तो देखिएगा जरा डायग्राम में, तो अब देखिए ये आपकी लाइट आई, टकराई, ठीक है जी, ये नॉर्मल बना लिया मैंने। अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, ये एंगल जितना होगा उतनी एंगल से ही देख लें रिफ्लेक्ट हो गई, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूँ, देखिए जी मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर दिया, बड़ा कर दिया, देखो कितना बड़ा एंगल कर दिया। तो अब जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो भी कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर हो जाएगा, यानी बड़ा होकर देख लें जी बराबर हो गया। मैं मजीद ज्यादा लाइट दूर से ज्यादा बड़े एंगल से मारता हूँ, देखें मैंने अब बहुत बड़े एंगल से मार दी, एंगल ऑफ इंसिडेंस एक बड़ा बड़ा कर दिया। तो अब जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो भी बढ़ गया, देखें वो भी बराबर। जितने एंगल, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करूंगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगा, दोनों की वैल्यू बराबर रहती है। तो दैट इज द सेकंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये लिखा हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो लॉ है, इन दोनों बातों को, इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है जी दोनों लॉ? पहला लॉ ये है कि जब लाइट का मिरर से रिफ्लेक्शन होता है तो जो इंसिडेंट रे होती है, जो नॉर्मल होती है, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, वो एक ही टुकड़े में पाई जा रही होती है, एक ही जगह पर मौजूद होती है। और दूसरा लॉ क्या है कि जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, 30 डिग्री एंगल से। यानी जितने एंगल से लाइट हिट होगी उतने ही एंगल से लाइट वापस जाएगी। 30 डिग्री के एंगल से हिट करोगे, 30 डिग्री एंगल से लाइट वापस जाएगी। तो ये दैट इज ऑल फॉर आवर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने देखा लाइट की जो प्रोपगेशन थी, थोड़ा सा उसको रिवाइज किया हमने। लाइट की प्रोपगेशन कैसी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन एंड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। फिर हमने एक लाइट का एक बड़ा मेजर फिनोमेना है रिफ्लेक्शन, वो हमने देखा कि जब लाइट एक मिरर से टकराती है तो लाइट जिस मीडियम में होती है वापस टकराने के बाद उसी मीडियम में जाना शुरू कर देती है। तो ये जो लाइट का टकराकर वापस मीडियम में आना है, इसको आप कहते हो रिफ्लेक्शन। हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, एंगल्स कौन कौन से बनते हैं। और फिर हमने दो लॉज देखे लाइट के, जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या है कि जो इंसिडेंट रे होती है नॉर्मल होती है, और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो एक ही प्लेन में होती है। और दूसरा लॉ क्या है कि जो दो एंगल्स बन रहे होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दे आर इक्वल, बराबर होते हैं। यहाँ हमने रिफ्लेक्शन के लॉस और रिफ्लेक्शन देख लिया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इस मिरर को डिटेल्स में देखेंगे। ये जो मिरर है इसको जरा डिटेल में देखना है, देखेंगे कि ये मिरर हमारे पास कौन कौन सी टाइप के हैं। अभी तो मैंने एक सिंपल सा मिरर बताया, जरा इसकी टाइप्स देखेंगे। पहले रिफ्लेक्शन की टाइप्स देखेंगे, ये जो रिफ्लेक्शन है ना, ये रिफ्लेक्शन, इसकी कौन कौन सी टाइप्स है। फिर मिरर पे जाएंगे, मिरर को देखेंगे, मिरर का कौन कौन सा टाइप है, इमेज फॉर्मेशन वगैरह देखेंगे। So that is all for our today's class.